रीजनिंग से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और पानी का प्रतिबिंब। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, ये टॉपिक ये वर्बल रीजनिंग में भी पढ़ना है, नॉन वर्बल में भी पढ़ना है। तो हम जो लेकर आए वो नॉन वर्बल वाला लेकर आए, मतलब फिगर वाले सवाल, मतलब फिगर में मिरर इमेज और मिरर इमेज और वाटर इमेज में किस तरह के सवालों को सॉल्यूशन करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और क्या हाल चाल, बढ़िया है? एक बार क्लास को शेयर करिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। आज हम लोग अल्फाबेट पर डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग, आप डेमो देख सकते हैं, आपके थंबनेल में ही मैंने कुछ सवाल को रख दिया स्क्रीन पे। नॉन वर्बल रीजनिंग का आज हम टॉपिक लेकर आए, बहुत मजेदार टॉपिक है। बस एक बार आप पढ़ के देखिए इस टाइप का सवाल, जैसे मान लीजिए ये फिगर है, इसको दर्पण में कैसा दिखेगा, यही सवाल मान लीजिए ये पानी में कैसा दिखेगा, तो हम आपको टर्म एंड कंडीशन पूरा बताएंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज का। बस एक बार हमारे साथ जुड़िए, क्लास को शेयर करिए, ताकि आज की क्लास एक शानदार क्लास आप लोगों के लिए हो सके, ठीक है। और बहुत ही सरल तरीके से, कहते हैं ना एकदम जैसे हम लोग गणित को मक्खन करते हैं, बिल्कुल हम एकदम मक्खन कर देंगे इस टॉपिक को आपको एक क्लास में, ठीक है। सब लोग तैयार हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल रेडी। चलो, समय बर्बाद नहीं करना है, पहले आप समझिएगा। देखो समझो, जैसे मान लीजिए कि हम मिरर इमेज को, मान लीजिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए क्या हम लिखे, एक डायग्राम हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ ABCD लिखिए, छोड़िए डायग्राम बात की बात है, पहले हम नॉर्मल सीखिए कि होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पर B लिखा, ठीक है, और B लिखा, ठीक है, और यहाँ पर एक दर्पण बना दिया गया, समझ रहे ना, दर्पण यहाँ पे, समझ रहे मेरी बात? तो हमने B लिखा और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या कर दिया, हमने एक दर्पण बना दिया। तो दर्पण में क्या होता है, कलई किया होता है, एक तरफ रंगा हुआ है, ये जो लाइन ऐसे ऐसे हमने बनाया है, ये क्या है भाई, कलई किया हुआ है, रंगा हुआ है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अब इसी चीज को अगर आप दर्पण में देखोगे तो समझिएगा, मिरर इमेज में होता क्या है कि आप हाथ को ऐसे रखिए, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। ये जो हम टॉपिक आपको बता रहे हैं दर्पण वाला बता रहे हैं, पानी वाला भी बताएंगे, बस समझिएगा इस चीज को। अभी थोड़ा देर आप अच्छे ढंग से समझिए, फिर आपका ये टॉपिक जो है ना एकदम आसान हो जाएगा। तो अगर बी को अगर आप दर्पण में देखोगे, तो बी दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है ना, कि हाथ को ऐसे रखा जाता है, दिख रहा है आपको, हाथ को ऐसे, और यूं ऐसे देखिए, हाथ है ना ऐसे, ये अंगूठा हमारा इधर है, छोटी वाली उंगली हमारा इधर है। तो दर्पण प्रतिबिंब में नियम कहता है कि हाथ को ऐसे कर दीजिए, यूं ऐसे, समझ रहे मेरी बात? मतलब जो हाथ हमारा ऐसे है, अंगूठा इधर है, छोटी वाली उंगली उधर है, वो ऐसे हो जाएगा। अंगूठा जो है वो उधर चला जाएगा, छोटी वाली उंगली इधर जाएगा। मतलब सिंपल है कि लेफ्ट राइट की ओर चला जाएगा, राइट लेफ्ट की ओर। मतलब मुंह अगर इधर घुमाया हुआ है ना, तो इस बार क्या करेगा, मुंह ऊपर इधर घुमा देगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये उंगली ऊपर है और ये तलहथी मेरा नीचे है, तो ऐसे जब करेंगे ना तो उंगली ऊपर ही रहेगा और तलहथी क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा। ये आपके फोन पर कृष्ण जी का लाइव वॉलपेपर है, ऐसा लग रहा कृष्ण जी साथ ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो है बी ऐसे बन जाएगा, बी कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बी बन जाएगा। तो ये जो है ये दर्पण में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। दर्पण में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये हुआ दर्पण प्रतिबिंब। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक दो शब्द लिखिए, ठीक है, आप लिखिए आर यस, समझ रहे हैं, ऐसे आर यस। अगर आर और यस को दर्पण में देखेंगे, ठीक है ना, तो पहले तो ये समझिएगा ये दर्पण है हमारा, ठीक है। तो दर्पण को जब पानी, जैसे हमने इधर आर एस लिखा है, जब आप दर्पण में जाएंगे तो जो चीज, जो वर्ड लास्ट में लिखा गया, लास्ट में कौन है, यस, वो फर्स्ट में चला जाएगा और मुंह इधर घुमा लेगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे होता है। तो यस ऐसे हो जाएगा और आर जो फेस इधर किए हुए हैं, आर अपना फेस ऐसे घुमा लेगा, ऐसे, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये हो गया दर्पण में कुछ इस तरीके से दिखेगा, समझ रहे हैं? तो ये हुआ मिरर इमेज और वाटर इमेज का सबसे बेहतरीन सवाल। ये तो है भाई हमारा वर्बल रीजनिंग के अंदर, हम जो पढ़ रहे हैं वो नॉन वर्बल के अंतर्गत है। अभी जैसे और कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लिख दिया, हमने लिख दिया कैट, CAT कैट, ठीक है। अब कहेंगे सर कैट को दर्पण में देखेंगे कैसा दिखेगा, सिंपल बात है, टी जो लास्ट में वो फर्स्ट में आ जाएगा, ए जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि, और सी जो इधर मुंह घुमाए हुए इस बार ऐसे मुंह घुमा लेगा इधर। तो ये आपको दर्पण में कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यही चीज, अब कुछ सवाल हम आप लोग नॉन वर्बल में करने वाले हैं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब यहां से सवालों को हम लगाने वाले हैं, देखिएगा, समझिएगा। जैसे ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है, और इस सवाल को अगर हम दर्पण में देखेंगे, इस सवाल को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा। तो सिंपल बात है कि देखिए समझिए, ये ट्रायंगल है, समझ रहे हैं ना, ये ट्रायंगल है, और मतलब एक तरीके से ट्रायंगल नहीं कहेंगे, एक तरीके से एक मतलब एक डायग्राम है। और इस डायग्राम को जैसे देखिए आप, ये डायग्राम ऐसे है, दर्पण यहाँ पर है हमारा, इस तरीके से हमारा दर्पण है, ठीक है ना। तो दर्पण में कैसा दिखेगा, ABCD 4 ऑप्शन है, UPSSC अमीन 2016 में पूछा गया सवाल है। तो जब आप दर्पण को ऐसे करेंगे ना, ये रहेगा, क्योंकि हमने बोला जो ऊपर वाला फेस है ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ऊपर अप एंड डाउन में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेफ्ट राइट की ओर घूम जाएगा, राइट लेफ्ट की ओर घूम जाएगा। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो इधर राइट की ओर है वो लेफ्ट की ओर घूम जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि वो लेफ्ट में रहेगा। ऊपर तो कभी हो नहीं सकता, जो इधर घुमा हुआ है वो इधर घूमेगा ना, ऊपर कैसे चल जाएगा, ये नीचे भी नहीं होगा। देन फाइनली आंसर क्या होगा पहले प्रश्न का, पहले प्रश्न का डी उत्तर। बिल्कुल जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज के क्लास को हम बहुत बेहतर ढंग से पहुंचा सके। यानी आपके पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा माय डियर, कहेंगे गुरुजी पहले प्रश्न का ही उत्तर डी होगा। ये मिरर इमेज का सवाल है, वाटर इमेज भी आएगा, जब वाटर इमेज आएगा तब हम वाटर इमेज की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल मिरर इमेज के सवालों को हम अच्छे से सीख लेते हैं, वाटर इमेज की का इंतजार कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का लॉक करें, चलिए। अगर आप कर रहे हैं किसी भी SSC और रेलवे एग्जाम की तैयारी, तो डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 ऐप, जिसमें आपको मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करें, देखिएगा ये कुछ इस तरीके का सवाल है। अगर इस चीज को, ये आपका सवाल हो गया, ये क्या है माय डियर, ये हमारा सवाल है, और इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। देखिए जो चीज ऊपर है वो नीचे नहीं आ सकता, तो ये नीचे आ गया, ये आंसर नहीं होगा। जो चीज ऊपर है वो नीचे नहीं आ सकता, जब नीचे नहीं आएगा भाई तो 4 में 2 तो वैसे ही घट गया। अब देखिएगा, समझिएगा मेरी बात, अब जब आप इसको ऐसे उलटिएगा ना, जब आप इसको ऐसे उलटिएगा तो ये इधर वाला इधर चला जाएगा, क्योंकि इस साइड में उस साइड में चला जाएगा। आप देख पा रहे हैं, समझिएगा मेरी बात, सर ये लेफ्ट में है, इधर है ना लेफ्ट में, तो जब आप उलटिएगा तो हमने क्या बोला था कि दायां बाईं ओर चला जाएगा, बायां दाईं ओर चला जाएगा। तो ये जब लेफ्ट को उलटिएगा तो लेफ्ट में कैसे होगा भाई, 3 तो देखिए उत्तर की ओर ना जाइए, आप ऐसा खोजने की कोशिश करिए कि कौन नहीं होगा।
जब आप ये ढूंढिएगा ना कि कौन नहीं होगा तो अपने आप मिल जाएगा कि कौन होगा। तो 4 में 3 को हमने ढूंढ दिया कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ये ऊपर वाला नीचे कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये ऊपर वाला नीचे कैसे आएगा? पॉसिबल नहीं है। जब ये दायां है, दाईं ओर है, तो इस बार बाईं ओर होना चाहिए। ये दायां का दायां ही रह गया भाई, ठीक है। तो 3 का तो ऐसे खत्म हो गया खेला। अब ये देखिए दाईं ओर है, बाईं ओर चला जाएगा और बिल्कुल ऐसे उलट जाएगा, ऐसे उलट जाएगा। तो ये नीचे वाला जो त्रिभुज है ऐसे बना हुआ है, ये तो बिल्कुल नीचे ही रहेगा। और ये वाला जो लाइन है ये बाईं ओर है, ठीक है ना, बायां दाईं ओर चला जाएगा। करेक्ट आंसर हम बी की ओर चले जाएंगे। यानी 2 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। बोलिए, सब लोग संतुष्ट हैं? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बोलो माय डियर। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर रखें। समझ में आ रहा है सबको? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए समझिएगा। ये जो त्रिशूल है, मतलब त्रिशूल नहीं कहेंगे, एक तरह से ये जो डायग्राम है, पहले तो याद रखिए कि ये ऊपर है तो भाई इसमें नीचे कैसे होगा? ये ऊपर है तो भाई इसमें नीचे कैसे होगा? छाटने की कोशिश करिए। देखिए सवाल ढूंढने की कोशिश मत करिए, उत्तर ढूंढने की कोशिश मत करिए, ये कोशिश करिए कि कौन उत्तर नहीं होगा। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज और वाटर इमेज पढ़ रहे हैं तो आप ये ढूंढने की कोशिश मत करिए कि कौन आंसर होगा, ये ढूंढने की कोशिश करिए कि कौन आंसर नहीं होगा। आप चुटकियों में उत्तर कर पाएंगे। तो भाई देखिए, ये जो कुछ भी आप किसी भी एक पॉइंट को उठा लीजिए, मुझे ये वाला पॉइंट अच्छा लगा।